कौन पूछेगा की टीम शेखोपुरा की तहसील फिरोजवाला के गांव लुबानवाला पहुंची, जहां 15 साल तालबा के कत्ल ने पूरे इलाके को खौफ और सवालात में मुब्तला कर दिया। हमारी टीम और हिना परवेज भट्ट ने मकतूला के वालिद से बात की। एक बाप जो अपनी बेटी के आखिरी लम्हों को याद कर रहा था और हर लफ्ज में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मामला हो जाते हैं, इन्होंने क्लियर किया, वेरीफाई गाँव से कर। मैं तो हर लिहाज से इनको कह रहा था हम हाजिर हैं, कहीं भी कोई भी सवाल करें, कोई भी बात करें, किसी भी करें, कोई भी मामला करें, हम हाजिर हैं। हम उस घर तक पहुंचे, ये वही कमरा है जहां ये हौलनाक वाकया पेश आया। वो जगह भी देखी जहां लड़की जाए नमाज पर बैठी थी और चंद लम्हों बाद उसी घर में खामोशी एक क़यामत में बदल गई। जी बाबर भाई, बताइएगा कि आपकी भतीजी थी और वो इस कमरे के अंदर कहाँ पे ये सारा वाकया हुआ है? सर मेरी भतीजी जो थी वो बाहर ये दरे के साथ चारपाई पड़ी हुई है, वहाँ पर नमाज पढ़ रही थी। वहाँ से किसी ने उठाया है उसको। इधर मेरा भतीजा पड़ा हुआ था पैरालाइज जी, जो मजबूर है वो इस चारपाई पे था। ठीक है। ये जो चारपाई है ना, इस पे उसको लिटाया मेरी भतीजी को। इस चारपाई के ऊपर उस बच्ची को इस चारपाई के ऊपर लिटाया गया है, ताकि उसका गला काट दिया गया। तो ये वाकया जो है वो किस वक्त का है? कोई टाइम का कोई पता है, मतलब कि जब आप लोग कहाँ थे उस वक्त? ये वाकया सर 3 बजे के ऊपर जो है ना 5 बजे तक 2 घंटे में ये वाकया हुआ है। तो घर में कोई भी नहीं था? नहीं, 2 घंटे में घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था जी। तो बाकी सब घर वाले किधर गए हुए थे? वो शादी पे गए हुए थे। शादी पे गए जी। तो जो माजूर बच्चा है वो उसके साथ था और वो बहन भी उसके साथ थी? जी जी। अच्छा, तो बच्ची की उम्र कितनी थी और वो क्या करती थी? बच्ची फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। हाँ। उम्र तकरीबन 14-15 साल है उसकी। तो कौन फर्स्ट ईयर की? अभी मैंने सुना है कि वो इंटर क्लास के उसने अभी एग्ज़ाम देने थे। जी जी। तो उस बेचारी को कत्ल कर दिया। जी जी। तो अभी पुलिस मुकम्मल ताउन कर रही है आपके साथ। जी जी। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि ये वो कमरा है, ये वो चारपाई है जिसके ऊपर उस बच्ची को लिटाया गया, उसका गला काटा गया। पहले ये भी बताया गया कि शायद उसका गला जो है वो दबाया गया है, लेकिन उसके बाद उसका गला जो है वो छुरी के वार करके जो है उस बेचारी को, उस मासूम को कत्ल कर दिया गया। बहुत से ख्वाब होंगे उसके, बहुत सी ख्वाहिशें होंगी, माँ बाप की भी बहुत से उससे तवक्कुआत होंगी कि बेटी पढ़ लिख जाएगी, शायद कल को उसका अच्छा बेहतर मुस्तकबिल होगा, और उसने बहुत से अपने आंखों में ख्वाब जो हैं वो सजाए होंगे। लेकिन दरिंदा सिफ्त इंसान, अब मुझे नहीं इल्म वो 1 थे, 2 थे, 3 थे, लेकिन ये भी बताया गया कि वो माजूर बच्चा जो है वो यहाँ पर मौजूद था और जहाँ पर ये सारा का सारा जो वाक़या रूनमा हुआ है। और इस वक्त CCD के हवाले ये केस जो है वो हवाले कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ये वो चारपाई है जहाँ पर वो बच्चा जो है मौजूद था, जो माजूर है, जो पैरालाइज है, और बताया गया कि उसी के सामने ये सारा का सारा वाक़या हो जाता है। और फिर ये फैमिली जो है, ये उस दिन एक शादी थी, ग़ालिबन इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि शादी किसकी थी और वो कहाँ पर थे, लेकिन अभी जो लवाहिकीन बता रहे हैं कि वो शादी एक पर मौजूद थे और वहाँ पर थे। और ये यहाँ पर जो है वो नमाज बच्ची जो है वो पढ़ रही थी। यहाँ पे नमाज, ये वो मुसल्ला जो है, ये जानमाज जो है, ये वहीं वैसे ही है। यहाँ पर उस बच्ची के ये भी सुनने में आया कि बाल खींचे गए हैं और फिर उसके बाद यहाँ से उठाने के बाद इस कमरे के अंदर लेकर गए हैं और इस कमरे के अंदर उस बच्ची का गला काट कर कत्ल कर दिया जाता है। अब देखें कि दरिंदगी है। जो चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, हिना परवेज भट्ट साहिबा ने पर्सनली कैपेसिटी में इसको विज़िट किया है, लवाहिकीन से बातचीत की है, उसके वालिद से भी बात की है और फिर उनसे भी बात करते हैं कि दावा किया जाता है कि पंजाब बहुत महफूज है। विमेन पुलिस ऐप्स भी हैं, हेल्पलाइन भी है, 1043 भी है, बहुत सी इस तरह के जो है इकदाम किए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है इस वक्त
काम भी किया जा रहा है। आप देखें कि इस वक्त बारिश का मौसम है और इस गांव में आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, वो पहुँची हैं। ये वो घर है, यहाँ से भी एक दरवाज़ा लगता है, यानी कि इस घर को 2 दरवाजे लगते हैं और साथ इधर आगे भी रिहाइश पजीर कुछ लोग हैं, यानी कि इनके रिश्तेदारी हैं। लेकिन ये वो घर है जहाँ पर ये सारा का सारा वाकया जो है वो रूनुमा हो जाता है। घर के अंदर वो लोग भी मौजूद थे जो इस सानहे के सबसे करीब थे, लड़की के चाचा मुदस्सिर और उसका कमसिन भाई, जिनके बयानात इस वाकये के कई पहलुओं को सामने लेकर आते हैं। ये मुलाहिजा कीजिए, ये मौसूफ दोनों क्या कहते हैं।